प्रदेश के दूसरे जिला के लोग, जिसमें साइंटिस्ट भी थे और ज्ञान विज्ञान आंदोलन के लीडर और हिमाचल ज्ञान विज्ञान के लोग, जिन्होंने एक प्रकार की चंबा में आकर के 2 दिन पहले स्पार्किंग शुरुआत की। अब करंट तो तार में चला गया, लेकिन वो करंट जारी रहे, उसके बारे में जैसे समापन की बात कही तो मैं कहूँगा कि ये जो 2 दिन, ये तीसरा दिन है आज इस जो सेमिनार का, लेकिन 2 दिन पहले मैं मौजूद था इस सेमिनार में। तो जैसे वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी और दूसरे जैसे IAS दीप कदम की यहाँ हमारे बीच में है, उसका एक आंदोलन जो ये ज्ञान विज्ञान समिति का जो 17वां अधिवेशन था उसमें ये रहे, तो मुझे याद आई 1992 की, जब 20 साल पहले 22 साल पहले यहाँ अरविंद मेहता DC हुआ करते थे और वो जो एक यहाँ आंदोलन चला था, क्योंकि साक्षरता दर चंबा में उस वक्त भी कम थी और आज भी कम है, तभी सिरमौर में उससे भी ज़्यादा कम थी। तो 2 साल 1.5 साल के अंदर चंबा में ये स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि मैं भी साक्षरता में काम करता था, तो सिरमौर के डिप्टी कमिश्नर ने 2 दफा तो मुझे व्यक्तिगत रूप में सिरमौर में बुलाया कि चंबा में ऐसा अजंबा क्या होने जा रहा है, क्यों इतनी स्पीड पकड़ी। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था एक ब्यूरोक्रेट IAS अरविंद मेहता डिप्टी कमिश्नर और एक पॉलिटिकल बिल और ब्यूरोक्रेटिकल बिल, ये दोनों मिले, और सोशल बिल, ये तीनों मिले, तीनों इच्छा शक्ति जब मिले तो हम आगे का ये विकास कर सकते। अब आज ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ, तो बाहर के तो आए, उन्होंने एक मौका दिया यहाँ के शहर के लोगों को बैठने का, यहाँ के बुद्धिजीवियों को बैठने का और चंबा के बारे में सोचने का। ये एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत अच्छी शुरुआत। लेकिन इसके साथ ही मैं अपील करना चाहूँगा कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी प्रोफेसर है, कम से कम 4-5 प्रोफेसर जिनके नाम आए और जो हमारे मौजूद बैठे हुए हैं उन्होंने, और विशेष करके जो स्कॉलर हैं उन्होंने जो बड़े रिसर्च किए और इनका देश विदेश में भी नाम है, तो ये जो जुड़ गए हैं, तो ये जुड़े हैं क्योंकि चंबा गए हैं, और चंबा में अगर चंबा के लोगों के बीच में जुड़ करके एक बुद्धिजीवी वर्ग इस तरीके का आएगा जो साइंटिस्ट भी होंगे और एक नई जागरूकता इसमें आएगी। और दूसरे TS तलवत जो आज हमारे बीच में, जिन्होंने अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए और इस ज्ञान विज्ञान के लिए, इस जन आंदोलन के लिए सारा समर्पण किया, और आज इन्होंने ये बात कही कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर गुप्ता जी, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के चीफ कंजर्वेटर, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं, और ठाकुर सिंह भरमौरी जी जो वन मंत्री, और ये जो वनों का एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा एक साम्राज्य है, पूरे हिमाचल प्रदेश का एक साम्राज्य, और उसके मंत्री अगर यहाँ की चंबा के स्थानीय वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, जैसे उन्होंने परसों कहा था अपने भाषण में कि चंबा में भले ही साक्षरता दर कम है, लेकिन यहाँ के पशुधन जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अभी TS तलवत जी से जब आ रहा था वापस, तो एक बात चली, मैंने इनको एक बात कही कि मुझे जो खतरा दिख रहा है कि जो ग्रेजिंग पास्चर है, चारागाह जो हमारे, वो बिल्कुल रुगड़ होते जा रहे हैं, उसमें धारें या इरोजन शुरू हो गया, और उस इरोजन को कैसे रोका जाए? पशुधन बढ़ेगा लेकिन चारागाह हमारे सुधरते जा रहे हैं, उसको कैसे किया जाए? तो मेरे ख्याल में ये कड़ी बनकर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के साथ और हमारे माननीय मंत्री के साथ मिलकर के चंबा के लिए क्या करें, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये एक राय दे, और ताकि चंबा के लिए, चंबा के विकास के लिए एक बड़ी विशेष भूमिका ये हमारे इसमें निभा सकते हैं। तो मैं इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जब ये ज्ञान विज्ञान जो एक संस्था है हिमाचल प्रदेश की, और चंबा इकाई जो है ज्ञान विज्ञान की, जिसके माध्यम से हम यहाँ इकट्ठे हुए, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि उसके साथ जुड़ करके और ये संस्था भी आगे बढ़े, और इसके लिए केवल मात्र गोष्ठी या सेमिनार
के बीच में इकट्ठा होना नहीं, लेकिन अनावत कैसे जारी है। ये नहीं कि अब 3 साल के बाद या 2 साल के बाद तब हम भूल जाएंगे, लेकिन एक मौका रखें कि हम आए बनाए हम इकट्ठे हों, कहीं किसी जगह इकट्ठे हों, कोई मीटिंग करें और उसके बारे में उसका हल कैसे किया जाए ये सारे सोचें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए फिर आगे की समय की कमी है और आपने मुझे बड़ा ध्यान से सुना, मैं आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद रतन जी। There is an offer from Dr. Salaria. Let's see what does he announce.